हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, यदि आपकी फेसबुक पेज या फेसबुक से इनकम है तो आप कैसे अपनी आईटीआर फाइलिंग करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस, आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आईटीआर फाइलिंग करा सकते हैं मिनिमम चार्जेस पर, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप अपनी फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइलिंग करने जा रहे हैं तो आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। ठीक है, जैसे ही आप अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कर लेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ई फाइल पर, फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2025 एंड 26। सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आईटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक करना है। प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू चूज़ एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। तो देखिए यहाँ पर हमें आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है, और आईटीआर फॉर्म जो सिलेक्ट किए जाते हैं ये किए जाते हैं इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट किए जाते हैं। क्योंकि देखिए कुछ ऑप्शन कुछ फॉर्म में होता है, कुछ में नहीं होता। ठीक है, जैसे हम बात करें कैपिटल गेन, ठीक है, कैपिटल गेन या तो आईटीआर 2 फॉर्म में होता है या आईटीआर 3 फॉर्म में होता है, ना ही आईटीआर 1 में होता है, ना ही आईटीआर 4 में होता है। ठीक है, तो आज सिर्फ हम आईटीआर फाइलिंग करने वाले हैं सिर्फ फेसबुक इनकम से। तो आईटीआर 4 को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन में से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है? वो होती है 3 लाख। यदि आपकी 3 लाख से अबव इनकम है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर ले, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दें। अदर्स का ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, यदि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी ये टैक्सेबल इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो इस पर टिक मार्क किया है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। पहला इसमें शेड्यूल दिया हुआ है पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम आईटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आपके केस में आपकी सैलरी से इनकम है तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, पेंशनर्स, और इसमें नॉट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन दिया हुआ है और अदर्स का भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपकी कंडीशन में सैलरी नहीं है, आपकी सैलरी से इनकम नहीं आ रही है तो नोट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट, तो हमने नोट एप्लीकेबल यहाँ पर सिलेक्ट किया है। फिर फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन, यदि मान लीजिए आपने ओरिजिनल रिटर्न पहले से ही अपनी फाइल की हुई है और उसमें आपने मिस्टेक कर दी, ठीक है, तो करेक्शन करने के लिए आपको फाइल करनी होगी रिवाइज रिटर्न, जो कि जिसका सेक्शन होता है 139(5), रिवाइज रिटर्न, रिवाइज आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। ठीक है, फिर नीचे आएंगे। अब देखिए इसमें है अंडर सेक्शन 115 BAC 6, तो ये होता है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो आप यस पर टिक मार्क करेंगे। ठीक है, और आपको एक फॉर्म होता है फॉर्म 10IEA, ठीक है, वो आपको फाइल करना होगा। तो जिस दिन आपने फॉर्म 10IEA फाइल किया है उसकी डेट यहाँ पर आ जाएगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। और यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपको नो पर टिक मार्क करना है। ठीक है, तो हम नो पर टिक मार्क करेंगे। फिर यहाँ पर भी हमें नो पर टिक मार्क करना है। नीचे आएंगे
अब देखिए यहाँ पर है बैंक डिटेल्स, यानी कि बैंक अकाउंट नंबर। यदि आपने बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ऐड नहीं किया है तो प्रोफाइल में जाकर बैंक अकाउंट्स में जाकर आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो डालना आपको कंपलसरी है। अदरवाइज़ आपकी जो आईटीआर फाइलिंग है उसमें एरर शो हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बैंक अकाउंट भी अपना ऐड करना है। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब है ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो देखिए जो फेसबुक या फेसबुक पेज से जो इनकम जनरेट होती है, ठीक है, जो हमारे पास आती है, ठीक है, तो वो कंसाइडर की जाती है किस में, बिजनेस में। ठीक है, तो हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ऐड करनी होगी वो इनकम। तो एडिट पर क्लिक करेंगे। प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44AD, तो यदि आप बिजनेस की आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं, ठीक है, या बिजनेस में इनकम शो करना चाहते हैं, तो उसका सेक्शन है अंडर सेक्शन 44AD। प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AD है। तो प्रोफेशन के लिए जो सेक्शन होता है वो होता है 44AD है। और प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम गुड्स कैरिज अंडर सेक्शन 44AE, तो ये होता है गुड्स कैरिज के लिए। तो प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44AD शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसमें पहले से ही ऐड है हमारी डिटेल्स, तो इसको मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इसमें है नेम ऑफ बिजनेस। अब नेम ऑफ बिजनेस आपको डाल लेना है। यदि आपके पास नहीं है तो आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं। यदि नाम भी ऐड नहीं करना चाहते तो आप जो आपका फेसबुक पेज है उसका नाम इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर है बिजनेस कोड। अब फेसबुक इनकम के लिए कोई स्पेशल कोड नहीं है इनकम टैक्स में। ठीक है, तो ये हमारी सर्विसेज है, इसलिए हमने अदर सर्विसेज यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फेसबुक इनकम, हमने डाल दिए। अब इसको सेव कर देंगे। अब फिर दोबारा से हम शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे। अब हमें अपनी जो रिसिप्ट है और इनकम है वो ऐड करनी है। पहला ऑप्शन है इसमें थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बैंक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका जो मतलब है ये है कि यदि आपके बैंक में रिसिप्ट रिसीव्ड हुई है आपको, तो इस कॉलम में डालनी है। तो देखिए जो फेसबुक की इनकम रिसीव होती है वो बैंक में ही होती है, कैश में तो नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें डाल देंगे जो भी बैंक में आपको फेसबुक से इनकम रिसीव हुई है। जो फेसबुक की रिसिप्ट है वो है 10,50,400 रुपये। अब नीचे हमें इनकम को ऐड करना है। तो जो यदि आपकी बैंक से रिसीव्ड आपको हुई है इनकम रिसिप्ट, वो उसकी इनकम 6% वाले में डालनी है। यानी कि इसका मतलब ये है कम से कम 6% डालनी है। मैक्सिमम कितना भी डाल सकते हैं, कितना भी, यानी कि 100% भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं अपनी रिसिप्ट। ठीक है, हमने इसमें डाल दिया 8% में। उस कंडीशन में हम इनकम को शो करते जब हम कैश में कोई अपनी रिसिप्ट शो करते हैं। ठीक है, यदि कैश में होती तो 8% वाले में हम इनकम को शो करते, लेकिन हमारी कंडीशन में है ही नहीं, इसलिए हम नीचे आएंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब है इनकम फ्रॉम सैलरी। यदि आपके केस में सैलरी है तो सैलरी आपको यहाँ पर ऐड करनी है। अब है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपका हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो को ऐड करनी है। अब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यदि अदर सोर्सेज से इनकम है यहाँ पर शो हो जाएगी ऑटोमेटिक, ये आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि इसमें इनकम है डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इनकम और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से इनकम। ठीक है,
अब नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब है डिस्क्लोजर एग्जैम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। डिस्क्लोजर एग्जैम्प्ट इनकम फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस। अब इसमें हमें क्या ऐड करना होता है? पार्टनर, मेंबर वन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सिंडिकेटर्स, अदर लायबिलिटीज, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, यानी कि अपने अकॉर्डिंग आपको कितनी आपकी लायबिलिटीज़ है और कितनी आपकी एसेट्स है वो आपको ऐड करनी होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें नीचे दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, सन्डी डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांसेस, अदर एसेट्स और टोटल एसेट्स। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेनी है इसमें। अब मान लीजिए आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और आप अपनी जीएसटी में जो आपकी रिसिप्ट है या टर्नओवर है वो आप जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करते हैं, तो फिर आपको जो रिसिप्ट शो करनी है वो करनी है जीएसटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। जो जीएसटी के अकॉर्डिंग आपको इसमें रिसिप्ट या टर्नओवर रिपोर्ट करनी है, यानी कि ऐड करना है। जीएसटी नंबर यहाँ पर आ जाएगा और वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। हमारी कंडीशन में नहीं है, हम इसे बैक पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब है LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है एग्जैम्प्ट कितना होता है 1,25,000 रुपये। यदि 1,25,000 से कम या 1,25,000 तक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो होता है एग्जैम्प्ट, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, हमारी कंडीशन में नहीं। टोटल डिडक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में और न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यदि आपका कहीं से भी कोई टीडीएस कट हुआ है तो वो कहाँ पर शो होता है? वो होता है टैक्स पेड में। पहला इसमें दिया हुआ है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज फ्रॉम सैलरी। यदि सैलरी से टीडीएस कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। सेकंड वाला ऑप्शन, सैलरी को छोड़कर कहीं भी टीडीएस आपका कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, और नीचे यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है और आपको लगता है कि आपको एडवांस टैक्स जमा कराना है या आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करना है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, अब कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ठीक है, हमारी इनकम यहाँ पर शो हो चुकी है जितनी हमने ऐड की थी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, कितना टैक्स बना है हमारा 13,595 रुपये, जो कि हमारा एडजस्ट हो गया किसमें? रिबेट अंडर सेक्शन 87A में। ठीक है, तो हमें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ ज़ीरो। यदि आपका कहीं से रिफ़ंड होता है यानी कि टीडीएस कट होता है तो रिफ़ंड हो सकता था, यहाँ पर यदि टैक्स बनता है तो टैक्स भी यहाँ पर शो हो जाएगा। अब नीचे आएंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहला ऑप्शन है इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाई आधार OTP। ठीक है, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट, ई वेरीफाई नाउ, यानी कि आप आधार OTP से अपनी जो ITR है इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन है आप अपनी ITR को अभी सबमिट तो कर सकते हैं लेकिन आपको 30 दिन के अंदर अपनी ITR को ई वेरीफाइड करना होगा। तीसरा वाला ऑप्शन है आप अपनी ITR को अभी सबमिट तो कर सकते हैं लेकिन 30 दिन के अंदर आपको स्पीड पोस्ट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी एक्नॉलेजमेंट को सेंड करना होगा। तो सबसे अच्छा ITR को वेरीफाइड करने का ऑप्शन है आधार OTP से। इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, यानी कि आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आप
उसके OTP के थ्रू अपनी ITR को ई-वेरीफाइड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है DSC, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे। पहला वाला जो ऑप्शन है सबसे अच्छा है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है, इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर करेंगे, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट आधार OTP, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर ऐड कर देना है। तो जैसे ही इसमें हम OTP को ऐड कर देंगे, फिर इसे वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद इसे कंटिन्यू कर देंगे, ITR को सबमिट कर देंगे और ये ई-वेरीफाइड भी हो जाएगी। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको अपनी ITR फाइलिंग करनी है, ई-वेरीफाइड करनी है और सबमिट करनी है, यदि आपकी फेसबुक इनकम है तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।